कर्नाटक जांगीड़ समाज के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए श्री बाबूलाल जी ने अपनी तरफ से जनसंपर्क अभियान चला रखा है तथा समाज बंधुओं को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वे किस तरह से समाज के विकास में अपना अहम योगदान देने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं उनसे समाज के बारे में उनके विचार। कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में मैं प्रत्याशी इसलिए बना हूं कि मुझे समाज में बदलाव लाना है। तो ये कर्नाटक की स्थिति सबसे पहले सबको पता है कि यहाँ पे अब तक के 830 मेंबर बने हुए हैं और मुझे एक नया बदलाव लाना है समाज सेवा में कि कैसे समाज उत्थान के लिए मैं आगे हूँ, समाज को कैसे जोड़ सकता हूँ, समाज को कर्नाटक प्रदेश की एक इमेज उसको मैं कैसे अपने महासभा में स्थापित कर सकता हूँ। यही मेरा उद्देश्य है। मेरे कोई वादे नहीं है, जो मैं करता हूँ सब मेरे उद्देश्य है। समाज से मैं वादा नहीं करता, न कभी किया है। मैं करूंगा तो सब उद्देश्य के लिए पूरा करूंगा। ये मेरा समाज बंधुओं को संदेश है, आदेश नहीं संदेश है। और जो समाज मुझे आदेश देगी संदेश के रूप में स्वीकार करके उसमें पूरा करने की कोशिश करूंगा। यही मैं कर्नाटक प्रदेश वासियों से अपील करता हूं कि सच्चाई को साथ दे करके और जो भी आपकी अंतरात्मा मानते हैं उसी प्रत्याशी को आप आगे लाएं, जो कि समाज में आपके साथ मिलकर चल सकता हो, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हो और समाज में जो त्रुटियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करता हो। ऐसा ही समाज बंधु, क्योंकि समाज में पद को प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया लोगों ने और हम किसी पद के ऊपर रहने के लिए नहीं आए हैं कि हमें यहाँ 4 साल नौकरी मिलेगी 5 साल नहीं। यहाँ जो समाज सेवा करनी है अपनी जेब से करनी है, लोगों को साथ लेके चलना है। पद को प्रतिष्ठा का सवाल ना बनाएं, सही चुनाव करें, सही दिशा में आगे बढ़ें तो समाज अगर साथ देगा तो प्रत्याशी वो अपने आप आगे काम करेगा। यही मेरा समाज बंधुओं से आग्रह है। मैं कंटिन्यू 21 साल का था तब से ही आज तक समाज सेवा में अग्रसर हूं। कहीं ना कहीं हमने तो समाज में शुरुआत की थी अपने समाज भवन को, या भवन भी नहीं था हमारे पास, वहां पे सेवा करने लोगों को अच्छी सेवा देना, हॉस्पिटैलिटी, सफाई कर देना, चाय पिलाना, सेवा करना उनकी। तो वहां से लोगों ने देखा इस बच्चे को, इसके अंदर जज्बा है, इसको आगे लाना चाहिए। तो मेरे समाज ने मुझे 15 साल के लिए कमेटी में रखा, हमने काम भी किया। उसके बाद मैं 4 साल महासभा में रहा हूं। आदरणीय रविशंकर जी ने मुझे एक संगठन मंत्री का पद दिया। उसके बाद उन्होंने अपने कार्यकाल में उप प्रधान बनाया। फिर मैं कहीं हरियाणा की कमेटी में मेंबर रहा। उसके बाद मुझे आदरणीय रामपाल जी ने उस तरह कमेटी का मेंबर बनाया। यानी कि जज्बा, समाज सेवा का जज्बा लोग पहचानते हैं। मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, काबिलियत मेरे को समाज से आती है, समाज हौसला देती है। समाज के लिए ही मैं करने वाला हूं, समाज के बिना मैं कुछ नहीं, अधूरा हूं। जहां समाज नहीं वहां आदमी नहीं। समाज में रहना ही मेरा मेन उद्देश्य है। हम 3 भाई हैं, ज्वाइंट फैमिली रहते हैं, संयुक्त परिवार, और संयुक्त परिवार रहना भी समाज के लिए बहुत बड़ी देन है। क्योंकि संयुक्त परिवार कहीं भी जाओ बहुत कम मिलते हैं आपको। जो आदमी अपने परिवार को संयुक्त रख सकता है वो समाज के लिए तो कुछ भी कर सकता है। एक जज्बा है। लेकिन 50 साल की उम्र में समाज में राजनीति करने के लिए नहीं आऊं। मुझे समाज से जो राजनीति हो रही है, समाज की राजनीति खत्म करनी है और राजनीति में समाज को लाना है। कहीं ना कहीं जो व्हाट्सएप ग्रुपों पे चलता है ना, उसके लिए बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों के बारे में लिख दिया जाता है। वो लिखने को उनको समय 1 मिनट लगता है, लेकिन उस आदमी की प्रतिष्ठा पे क्या बीतेगी। इसलिए लोग समाज तोड़ते हैं और मुझे समाज को जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना। समाज ही मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं भी समाज का आदमी हूं, वो भी समाज के आदमी है। ये समाज को डिसाइड करना है कि काबिलियत, किसकी काबिलियत। यहाँ कोई काबिल नहीं है, काबिल बनना पड़ता है साहब। जब तक आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप काबिलियत कैसे दिखाएंगे। आपको अंतरात्मा को सोच के एक आदमी को आगे लाना ही पड़ेगा जो आपका प्रतिनिधित्व कर सके। और प्रतिनिधित्व कैसा करे, समाज आगे रहे वरना पीछे रहे। आज भले में प्रत्याशी आगे होता है, समाज पीछे है, लेकिन नहीं, जिसको पद समाज ने दे दिया है उस आदमी को पीछे रहना चाहिए, समाज को आगे रहना चाहिए। मेरे लिए समाज ही सर्वोपरि है, समाज ही अग्रणी है, समाज के मुखिया ही मेरे लिए अग्रणी है। समाज के बिना आदमी अधूरा है, इसलिए मैं समाज को जोड़ना चाहता हूँ। जो समाज की धरोहर के लिए एक चैनल पहल कर सकता है तो मैं भी उससे मोटिवेट होकर समाज के नौजवान जो बच्चे हैं कहीं बाहर जाते हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं होती, खाने की व्यवस्था नहीं होती, उनको बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। तो मैं चाहता हूं मेरे समाज के बच्चे हर प्रतिस्पर्धा में, खेलकूद में, पढ़ाई में, इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं आगे आए और उन बच्चों के पास जो अभाव है, अगर वो कहीं से शहर में जाते हैं, उनके पास रहने की कोई व्यवस्था हो और उनको अच्छा भोजन मिल जाए,
या उनके पास कोई अभाव भी है तो समाज बंधु इकट्ठा होकर उनको अपने घर तक, अपनी मंजिल तक सही पहुंचाएं। इसलिए मेरा उद्देश्य है नौजवान साथियों को साथ लेके उनके फ्यूचर के बारे में सोचना और उनको यहाँ एक आयाम स्थापित करके देना कि वो गर्व से कह सकते हैं कि बेंगलोर शहर में जाएंगे तो हमारा भवन बना हुआ है, हम उस भवन में शुल्क हो निःशुल्क हो या कैसे भी करके हमें वहां सुविधाएं मिलेंगी और हम अच्छे से पढ़ के अच्छे से हमारी सुविधा मिलेगी, हम अपने घर आ जाएंगे और समाज बंधुओं का धन्यवाद करेंगे। तो मैं पूरी समाज को साथ लेकर के मेरे नौजवान साथियों को, छात्र छात्राओं को और जो भी समाज में एकता का मिसाल देना चाहते हैं, समाज में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको सबको मैं सम्मान के साथ अपने साथ रखना चाहता हूं और समाज को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं पूरे देश के समाज बंधुओं से एक ही आग्रह करता हूं कि बंधुओं, आज समय आ गया एकजुट होने का। समाज में कुप्रथाएं दूर करो, समाज को आयाम स्थापित कराओ, सरकार को पता चले कि हाँ यही समाज को ये और हमें भागीदारी बराबर का हिस्सा हमें मिले, सरकार में भी और हमारी संस्थाओं में भी, ताकि संस्थाएं आगे बढ़े तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा तो संस्थाएं बढ़ेंगी। और हमारा महासभा का भी नाम हो हिंदुस्तान में, और हमें सरकारी सहायता हर प्लेटफॉर्म पर चाहिए, क्योंकि हम जब तक एक नहीं होंगे हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं ही आग्रह करता हूं समाज बंधुओं, समाज से राजनीति खत्म कर दो, राजनीति में समाज को आगे लेके आओ और एकजुट होने का मौका यही है। और चुनाव में इसका परिणाम भी आता है। चुनाव को लोग गलत चीज समझते हैं, लेकिन आप लोकतंत्र का गला नहीं दबा सकते। लोकतंत्र में हमारे पास एक पावर है, एक वोट का तो अधिकार है। घर बैठे कमरों में, बंद कमरों में हम फैसले सुना देते हैं, तो क्या वो बंद कमरों के फैसले सही निर्णय ले सकते हैं? जी नहीं, किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। चुनावी प्रक्रिया लोकतंत्र का हिस्सा है, उसका गला नहीं दबाना चाहिए, भले वो किसी के नसीब में हो। समाज जिसको साथ देगा वो आदमी आगे बढ़ेगा। तो ये हैं बाबूलाल जी, जिन्होंने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि इस सामाजिक चुनाव को जीतने का वे भी भरसक प्रयास करेंगे और समाज को विकास की नई राह दिखाएंगे। अब देखना यह रहेगा कि क्या समाज भी इन पर भरोसा करेगा। समाज से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज़। आधुनिक टेक्नोलॉजी और क्वालिटी से बनी चक्की, SS हॉपर, SS ग्राइंडिंग चेंबर और ISI मार्क्ड मोटर और साथ ही जोयल ग्रुप का 55 वर्षों का अनुभव। तो अब आसानी से पीसे आटा और हर तरह के मसाले। संपूर्ण घरेलू आटा चक्की